आरबीआई ने इन बैंक धारकों को दिया बड़ा झटका। अब सिर्फ 25,000 कैश ही निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जो सख्त पाबंदियां लगाई थी, उनमें अब कुछ राहत दी गई है। अब 27 फरवरी 2025 से बैंक के खाता धारक अपने सेविंग अकाउंट से अधिकतम 25,000 रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। पहले आरबीआई ने बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति और प्रबंधन में खामियों को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। यहाँ तक कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भंग कर दिया गया था। हालांकि अब कुछ शर्तों में कुछ ढील देते हुए खाता धारकों को आंशिक राहत दी गई है, ताकि उन्हें अपनी जरूरत का पैसा निकालने में परेशानी न हो। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की कुल 28 शाखाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर मुंबई में स्थित है। इसके अलावा गुजरात के सूरत में इसकी 2 ब्रांच और पुणे में एक ब्रांच है। आरबीआई ने बैंक के कामकाज को सुधारने और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक की निगरानी और सलाह के बाद बैंक की नकदी स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद आरबीआई ने राहत देते हुए 27 फरवरी से खाता धारकों को 25,000 रुपए तक की निकासी की अनुमति देने का फैसला लिया है। शुरुआत में जब आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाया था, तब खाता धारकों को अपने खाते से बिल्कुल भी पैसा निकालने की इजाजत नहीं थी और ये पाबंदी 6 महीने के लिए लागू की गई थी। हालांकि अब आरबीआई ने हालात को देखते हुए थोड़ी राहत दी है। अब सभी जमाकर्ता अपनी बकाया राशि का 50% से ज्यादा हिस्सा निकाल सकेंगे, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा फिलहाल 25,000 रुपए ही रखी गई है। यह छूट बैंक की नकदी स्थिति की समीक्षा और प्रशासक की सलाह के बाद दी गई है। यह कदम जमाकर्ताओं को आंशिक राहत देने और उनकी जरूरतों को देखते हुए उठाया गया। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस स्कैम से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बैंक के पूर्व सीईओ अभिनय भुवन का नाम प्रमुख है, जिन्हें ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया। इससे पहले हितेश मेहता और धर्मेश पौन को भी गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 28 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अविनाश भुवन की भूमिका बैंक से नकदी गायब होने के मामले में अहम रही है। अविनाश आरोपी हितेश मेहता के तत्काल पर्यवेक्षी अधिकारी थे, यानी उनके सीधे सुपरवाइजर थे। इस घोटाले और बैंक की स्थिति से जुड़े अन्य अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स गुड।